क्या ईरान पर हमला करना चाहिए या उसे अभी और मौके देना चाहिए? इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी आर्मी के आला अधिकारियों में फूट पड़ती हुई दिख रही है। अमेरिकी मीडिया में पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह की खबरें खूब उछाली जा रही हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी रिपोर्ट पर खुलकर सामने आए हैं और इन खबरों को गलत बताया है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल कैन ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि अमेरिकी आर्मी में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल कैन ने ईरान पर हमले से जुड़े खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को सलाह दी है कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को लंबे और उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। एक्सियोस ने 2 सूत्रों के मुताबिक बताया कि कैन ने बैठकों में साफ कहा है कि ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग और ज्यादा जोखिम भरा होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कैन ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बताया कि मीडिया में चल रही खबरें 100% गलत हैं कि जनरल केन ईरान से युद्ध के खिलाफ हैं। पोस्ट में आगे कहा गया कि जनरल केन ईरान में जंग नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन अगर सैन्य स्तर पर ईरान के खिलाफ जाने का फैसला लिया जाता है तो उनकी राय है कि इसे आसानी से जीता जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि कैन ईरान को अच्छी तरह से जानते हैं और पहले मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। आपको बता दें कि जॉन डैनियल कैन सीनियर अमेरिकी जनरल और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। वो 2025 से ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के 22वें चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने साल 2021 से 2024 तक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में मिलिट्री मामलों के एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। अमेरिकी आर्मी में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल कैन की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा, केन एक महान योद्धा हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेना को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कैसे जीतना है, और अगर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वो सैन्य मोर्चे का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध का फैसला उनका होगा, लेकिन कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान डील करने के लिए तैयार है, ना कि उन्हें ये फैसला लेने के लिए मजबूर करे। और ट्रंप ने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया था। उन्होंने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान परमाणु समझौता तोड़ दिया था और अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु डील को लेकर ईरान को एक बार फिर खुली धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर डील नहीं होती है तो उस देश और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा। बता दें कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट में बड़ी सैन्य ताकत तैनात की है। वहां 2 विमान वाहक पोत, कई युद्धपोत, कई फाइटर जेट्स और कई सैन्य संसाधन भेजे गए हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी को देखकर लग रहा है कि अब अमेरिकी और ईरान के बीच जंग तय है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर अभी भी जारी है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 2 दौर की बातचीत होने के बाद अब तीसरे दौर की बातचीत 27 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। मौजूदा हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया जारी रहना इस बात का भी संकेत है कि दोनों देश अभी भी कूटनीतिक समाधान की संभावना तलाश रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि स्थिति सैन्य टकराव की ओर बढ़ती है या फिर बातचीत के जरिए कोई नया समझौता सामने आता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।